विषय था और मीटिंग आज किस विषय में रखी गई थी? सबसे पहले तो एसके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ कुछ लोगों के नाजायज चालान हो गए थे, ई चालान, जिनके बारे में हम बात करने के लिए आए थे। जीएसटी का, ग्रीन टैक्स का, कुछ गंभीर मुद्दों पर आपने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रखा है, क्या मुद्दे बताइए दर्शकों? देखिए, एक तो जीएसटी के बारे में डाल रखा है और एक ग्रीन टैक्स जो हर तरह से हम सर्वाइवल कर रहे हैं, हमें इस तरह से सर्वाइव करना बड़ा भारी पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इसके लिए ना वोट के साथ साथ एक जन आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा, जिससे सरकारों को वोट की राजनीति है तो हमारे वोट भी नजर आए, क्योंकि हम 20 करोड़ 25 करोड़ देश में ट्रांसपोर्टर हैं और हमारे वोट की वैल्यू का ट्रांसपोर्टर सरकारों को पता ही नहीं है। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय फरीदाबाद में और फरीदाबाद में मेरे साथ हैं आर.के. शर्मा जी, जो अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं, श्री सुरेश कुमार यादव जी, जो आसाम अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन स्टेट प्रेसिडेंट है, और सुखदेव जी हैं, जो हमारे सलाहकार हैं इस एसोसिएशन के। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और इस विषय में जानते हैं कि आज यहाँ फरीदाबाद के अंदर मीटिंग क्यों रखी गई, इस टीम ने आपको क्यों बुलाया। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज का क्या विषय था और मीटिंग आज किस विषय में रखी गई थी? सबसे पहले तो एसके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर से हमें कवर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम आज अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक बैठक थी, जिसमें कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति थी, प्लस यहाँ कुछ लोगों के नाजायज चालान हो गए थे, ई चालान, जिनके बारे में हम बात करने के लिए आए थे और हमने उनको भरोसा भी दिलाया कि आपके जो गलत चालान हुए हैं उनको वापस कराएंगे। जहाँ से हुए थे, जैसे जिस एरिया में हुए थे, उन सबको देख के ना, चेक करवा के ना, और उसकी कंप्लेंट करेंगे, वो वापस हो जाएंगे अगर गलत हुए हैं तो। और बाकी कुछ शिकायतें थी, उनके बारे में हमने बताया कि आपको इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की हालत आज बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति में है। कंपटीशन की वजह से, चालानों के बिल्कुल अनदेखी करने की वजह से हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जीएसटी, ई चालान, रोड टैक्स, टोल टैक्स, जितने भी बॉर्डरों के ऊपर जितनी भी अनियमितताएं हैं, जितना भी लूट खसोट मचा रखी है, इन सब के लिए पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करना है। उसके बारे में आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसकी रूपरेखा तैयार करके और हम इसके लिए निकलेंगे। जी, कुछ गंभीर मुद्दे हैं जैसे जीएसटी का, ग्रीन टैक्स का, कुछ गंभीर मुद्दों पर आपने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रखा है, क्या मुद्दे बताइए दर्शकों? देखिए, एक तो जीएसटी के बारे में डाल रखा है और एक ग्रीन टैक्स, जो दिल्ली में जो भी गाड़ी जाती है उसी पे ग्रीन टैक्स लेते हैं, जो बिल्कुल इलीगल है। शुरुआत में इसको 2-3 महीने के लिए ट्रायल बेस पे या कुछ हरे पेड़ लगवाने के लिए एक छोटे से टाइम के लिए डोनेशन टाइप से लिया गया था, उसके बाद उसको रेगुलर कर दिया। सरकार को इतना मजा आ गया, सबसे बड़ा टैक्स के रूप में पैसा आने लग गया ग्रीन टैक्स के नाम से, जो गाड़ियों पे नाजायज है। आज डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं। गाड़ियों के भाव पिछले 25-30 साल से बढ़े ही नहीं है, जो हर तरह से हम सर्वाइवल कर रहे हैं, हमें इस तरह से सर्वाइव करना बड़ा भारी पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इसके लिए ना वोट के साथ साथ एक जन आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा, जिससे सरकारों को वोट की राजनीति है तो हमारे वोट भी नजर आए, क्योंकि हम 20 करोड़ 25 करोड़ देश में ट्रांसपोर्टर हैं और हमारे वोट की वैल्यू का ट्रांसपोर्टर सरकारों को पता ही नहीं है। छोटे ट्रांसपोर्ट आपके साथ है, सुखदेव जी जैसे समृद्ध लोग जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, सुरेश कुमार जी जैसे बड़े लोग आपके साथ हैं, तो कैसा लग रहा है? संगठन और मजबूती की तरफ जा रहा है? स्वाभाविक है, जितने ट्रांसपोर्टर बड़े छोटे सारे साथ मिलकर चलेंगे इसमें, चाहे कोई पैकर मोड़ वाला है, चाहे कोई बुकिंग वाला है, चाहे कोई ब्रोकर है, चाहे कोई सिंगल गाड़ी मालिक है, चाहे और कोई बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं, यहाँ के 2-2 हज़ार गाड़ियों के मालिक भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमें इन चीज़ों से तो एक ही चीज़ का सीखने को मिल रहा है कि हमें जो ज़रूरत है वो सारी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हुई नज़र आ रही है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्दी एक जन आंदोलन खड़ा कर देंगे हम सरकार के। प्रधान जी, मेरा आखिरी सवाल है, इस मंच से आज एक आवाज उठी थी कि चमत्कार को नमस्कार है, एसोसिएशन बहुत आई बहुत गई, तो आपकी एसोसिएशन कब मजबूती से इन समस्याओं का निवारण करेगी जो आज इस मंच से समस्याएं उठाई गई? देखिए, चमत्कार को नमस्कार तो होता ही है, और हमारी एसोसिएशन हर रोज सैकड़ों लोग देश में
जो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे इसी काम में लगे हुए रहते हैं, तो वो हर रोज 1, 2, 5 अपने लेवल पे निपटारा भी करते हैं। कहीं पैसे का लेन देन का होता है, कहीं गाड़ी गिर गई होती है, कहीं किसी की जमानत का होता है, कहीं चालान गलत हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े चलते रहते हैं, उनको हम रेगुलर निपटाते रहते हैं। इसी वजह से हमारी एसोसिएशन चंद दिनों में बहुत ऊंचाइयां छू रही है और आने वाले समय में हम पूरे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनमें से 50% समस्याओं का निदान करने में सफल होंगे। जी, ये थे आर के शर्मा जी, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान। हमारे साथ श्री सुरेश कुमार यादव जी, सुखदेव जी थे, और आज यहाँ से जो जी रामफल शर्मा जी और नरेश शर्मा जी और ये फरीदाबाद की पूरी टीम हमारे साथ थी। तो आज जो समस्या रखी गई ई चालान के विषय में, जीएसटी के विषय में और जो ग्रीन टैक्स की थी, जो काफ़ी गंभीर समस्या थी, प्रधान जी ने आज इनको सुना है और आश्वासन दिया है कि हम सब मिलकर टीम के रूप में काम करेंगे और इस संघर्षरत होकर इन समस्याओं का निवारण करेंगे। मैं एसके भारद्वाज, फरीदाबाद से लाइव। धन्यवाद।